वाली थी। ये शाम जो था ये पहले खलीफा के दौर में, जब पहला खलीफा बैठा था उस वक्त में जो शाम था ये आज का शाम नहीं था। उर्दन इसमें शामिल था, फलस्तीन इसमें शामिल था, हमस का इलाका पूरे का पूरा इसमें शामिल था, बहरीन इसमें शामिल था। इतना बड़ा था शाम। पहले खलीफा ने 4 सरदारों को 10,000 का लश्कर देके शाम भेजा था और उन्होंने कहा था शाम फतह करो। ये पहली खिलाफत के दौर में लश्कर निकल गया था मदीने से। इसके सरदार कौन थे? अबू उबैदुल्लाह बिन जरा, शर्जील बिन हसना, अमर बिन आस और यजीद बिन सुफियान। यजीद बिन माविया नहीं, यजीद बिन सुफियान। एक यजीद माविया का बेटा था, एक यजीद माविया का भाई था। ये कुस्तुनतुनिया का जो हवाला दिया जाता है यजीद इब्ने माविया का नहीं है, ये यजीद बिन सुफियान का, जहां पे अबू अयूब अंसारी जैसे जय्यद सहाबी की शहादत होती है। अब इन चारों को भेज दिया गया 10,000 का लश्कर देके, इन्हें कहा कि जाओ शाम फतह करो। और जब शाम फतह हो जाए, जिसे हम आज शाम कहते हैं उसे उस दौर में दमिश्क कहते थे। जो आज मुल्क है ना, उस दौर में छोटा सा सूबा था, इसे दमिश्क कहते थे। और इस पूरे इलाके को शाम कहते थे। इसकी अगर पुरानी तारीख में जाएंगे तो जनाबे नूह के दौर से इसकी तारीख निकलेगी। जनाबे नूह के एक बेटे का नाम साम था, उसने आबाद किया था, फिर साम कहना मुश्किल हो गया तो इसे नुक्तों के साथ शाम पढ़ा जाने लगा। इस पूरे इलाके को फतह करो। जब ये पूरा इलाका फतह हो जाए तो फिर, क्योंकि तुम चारों ने मेहनत करनी है, तकसीम भी तुम चारों कर लेना। और उन्होंने सरकारी तौर पर लिख के भेजा था कि उर्दन शर्जील बिन हसना उसका गवर्नर बन जाए। पहले ही लिख दिया था, अभी फतह नहीं हुआ। हमस अमर बिन आस को दे देना, फलस्तीन अबू उबैदा बिन जरा को दे देना और दमिश्क यजीद बिन सुफियान को दे देना। इधर मदीने में खिलाफतें चलती रही, उधर शाम में क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी, जंग चलती रही चलती रही चलती रही। आखिर 14 हिजरी को शाम फतह हो गया। जैसे इन्होंने वादा किया था वैसे तकसीम हो गया। दमिश्क आ गया यजीद बिन सुफियान के पास। 18 हिजरी तक यजीद बिन सुफियान माविया का भाई दमिश्क का गवर्नर रहा और हाकिम रहा। 18 हिजरी को ताउन की बीमारी के साथ ये मर गया और ये अपने भाई माविया बिन अबी सुफियान को दमिश्क का हाकिम बना दिया। इधर दमिश्क का हाकिम बन गया माविया बिन अबी सुफियान, सिर्फ दमिश्क का। उधर मदीना में खिलाफतें चल रही हैं। उधर 23 हिजरी को तीसरा खलीफा तख्त पे बैठा। खबर दमिश्क पहुंच गई कि मरकज में भी हमारी हुकूमत बन गई। उमवी हुकूमत अब मरकज में भी कायम हो चुकी है, मरकजी खिलाफत भी हमारे पास है। इन्होंने खत लिखा तीसरे खलीफा को, मुबारकबाद दी और कहा कि अब हमारे पास हुकूमत पहुंच गई है। तीसरे खलीफा ने मुबारकबाद के इव्ज में जो इसको अनाम दिया वो अनाम ये है, उर्दन, फलस्तीन, हमस, बहरीन तमाम गवर्नरों को मजूल करके सारा इलाका तेरे पास है। इस मुकम्मल का हाकिम तू बन जा। और इसे पूरी की पूरी सल्तनत दे दी गई और कहा कि तू एक दिरहम भी मरकजी हुकूमत को ना भेजना, जितना हो सके शाम को मजबूत कर। ये वो दौर था जब शाम में महल बनने शुरू हो गए, शहनशाहियत का दौर आ गया। वही जो पुराने बादशाहों का दौर होता था, सल्तनतें, गुलाम, बड़े बड़े दरबार, अयाशियां, जो हुक्मरानों का तरीका था, इस्लाम से पहले जो तरीका था, तर्ज हुक्मरानी था, वो शाम में इस्लाम के नाम पे दोबारा आ गया। आइए देखें इस्लामोफोबिया का आगाज हुआ कैसे था।
आज जो मगरब का मुतअस्सब तरीन मौरख भी इस्लाम को दहशतगर्द कह रहा है, तो देखो तो सही कि पहले दहशतगर्द बना कौन था। जो दाढ़ी दीन की अलामत थी, ये दहशतगर्द की पहचान कैसे बनी? इस्लाम बदनाम क्यों हुआ? इस्लाम में तो हया था, इस्लाम में तो पत्थर मारने वाले को दुआ थी, इस्लाम में तो कूड़ा फेंकने वाले की इयादत की जाती थी। तो फिर इस्लाम से नफरत क्यों हुई? इसका मतलब है कुछ किरदार ऐसे आए हैं जिन पे लिबादा इस्लाम का था। जब जमीन से पहली बार जमीन के सीने को फाड़ के पानी बाहर निकलता है तो वो बड़ा लजीज और शफाफ होता है, इंतहाई उम्दा पानी होता है। जमीन से अभी निकला, आप देखे उसका रंग साफ लजीज। जो ही ये पानी चश्मों में आता है, चश्मे पहाड़ों से गिरते हुए नदियों में आते हैं, नदियां जंगलों के करीब से गुजरती हैं, दरख्तों के पत्ते शामिल हो जाते हैं, बस्तियों के करीब से गुजरती हैं, बस्तियों की मिट्टी शामिल हो जाती है, शहरों के करीब से गुजरती है, शहरों की गंदगी शामिल हो जाती है। अब जब वो पानी हम तक पहुंचा तो अब हमें डॉक्टर्स ने कहा छान के पीना, उबाल के पीना। रंग बदल गया, जायका बदल गया, बीमारियां आ गई, जरासीम आ गए। अब मैं एक ही जुमले पे ऐसे पलट दूंगा आपका नतीजा। जब हम पूछेंगे तो पानी तो वही था जो कल सेहतमंद, शफाफ और लजीज था। वो कहते कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। जिस रास्ते से आप तक पहुंचा है, साहिब वो रास्ता अच्छा नहीं था। जब इस्लाम फरान की चोटियों में आया, हया, वफा, इखलाक, मोहब्बत, इंसानियत, वकार, अरूज इंसानियत, रिश्तों का एहतराम, तकद्दुस, साफ पकीज़ा इस्लाम जब ये बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें गंदे रावी आ गए, इसमें झूठे मुहद्दस आ गए, इसमें बद किरदार बादशाह। मक्के से निकल के 1400 साल की गंदगियों से चलता हुआ। तो अब आप कहेंगे क्या सारे का सारा इस्लाम का जायका बदल गया? नहीं। आइए इसी मिसाल को और कर देता हूं। जो शख्स चाहता है ना कि वही चश्मे का पानी मेरे घर तक पहुंचे, वो वहां से एक पाइप लगाए, अपने घर तक ले। पाइप इतना महफूज है कि वो गंदगी को शामिल नहीं होने देता। हमने नबूवत के बाद इस्मत का पाइप लगाया। इमामत ने इस्लाम को महफूज कर दिया। ना झूठा रावी आने दिया, ना बद किरदार बादशाह ने दिया। और आज इस्लाम 2 नहरों की सूरत में हम तक पहुंचा। मुख्तसर करके अच्छा जुमला दे दूं, एक को हुसैनियत कहते हैं, एक को यजीदियत। कि मैं खिताबत के घोड़े को दौड़ाऊं ताकि कम मजलिसें बहुत थोड़ी हैं और ज्यादा से ज्यादा नतीजे आ सकें। अब ये शाम में हुकूमत बना चुके थे साहिबान, इसने 23 हिजरी को ये हुकूमत संभाली है। 60 हिजरी तक ये मुसलसल वहां हाकम रहा है। 42 साल इसने अकेले ने हुकूमत की है। 42 साल इसने शाम वालों को और इस्लाम नजर ही नहीं आने दिया। इसने शाम वालों को दिखाया इस्लाम का एक रुख। शाम का इस्लाम इतना गलीज हो गया था। आप यकीन करें, मैं वाकयात पढ़ूं तो आप उसे मजाक तस्वुर करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स मदीने से चला,
और जब वो शाम पहुंचा तो जब शाम की हदूद में दाखिल हुआ तो उसके कान में अजान आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो शख्स जो मदीने से आया था उसने कहा ये मौज़िन कैसी अजान दे रहा है कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल। जब वो मस्जिद में मैं ये हकाइक पढ़ रहा हूँ इस्लाम के, जब वो मस्जिद में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक नमाज खड़ी हो गई है, जमात हो रही है, और जो जमात करा रहा है उसकी एक टांग मुसल्ले पे और एक टांग मुसल्ले से बाहर, और उस हालत में उसने पीछे खड़े होकर जब ये नमाज होती देखी, उसने कहा मुसलमान अजान भी गलत कर रहे, नमाज भी गलत। ये दौड़ा, इसने कहा मैं जाके काजी को शिकायत लगाता हूं। जब ये काजी के पास पहुंचा तो देखा कि काजी के सामने लोग आए हुए हैं और वो कोई फैसला सुन रहा है, और उसके सामने खुला कुरान है और इधर शराब का जाम, और वो एक घूंट शराब का पीता है और कुरान पे हाथ रख के कहता है ये शराब है। उसका आपने सिर्फ सुन के कानों को हाथ लगाया, वो मदीने से आया था, उसने असल इस्लाम देखा था, खालस इस्लाम देखा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो दौड़ा और जाकर उसने कहा मैं मुफ्ती के आजम को शिकायत लगाऊं। पता चला कि मुफ्ती तो जनाजा पढ़ाने के लिए गया हुआ है। वो कब्रिस्तान की जानब दौड़ा तो उसने अजीब मंजर देखा, एक जिंदा शख्स को रस्सियों में लपेटा हुआ है और लोग उसको उठा रहे और उसे जिंदा ही कब्र में दफना के मिट्टी डाल दी, और मुफ्ती दुआ करवा के वापस। उस रास्ते में मुफ्ती का हाथ बदल गया, पकड़ लिया, उसने कहा खुदा बर्बाद करे तुम्हें शाम वालों, क्या कर दिया तुमने मदीने वाले मोहम्मद के इस्लाम का। उसने क्या किया? उसने कहा अजान और नमाज और काजी शराब पी रहा है और कुरान खुला है, तूने जिंदा का जनाजा पढ़ाया। उसने कहा दरबार में आ, एक एक सवाल का जवाब देते। दरबार में उसने कहा हाँ पहला सवाल कर। उसने कहा अजान क्यों बदली? उसने कहा मुअज्जिन छुट्टी पे गया हुआ है, एक ईसाई अजान देता है। वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन मोहम्मद को नहीं मानते, तो इसलिए उसने कह दिया इसमें क्या गलत कहा। उसने कहा जिसने नमाज पढ़ाई उसकी एक टांग मस्जिद में है। उसने कहा जल्दी में आ गया था, आधा जिस्म पाक था आधा नापाक था, जो पाक था उसने मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। क्या गलत किया? जिसने सामने कुरान खोल के शराब पी, उसने कहा उसके पास लोग आए थे कि एक शख्स से शराब बरामद हुई है, वो शख्स कह रहा था ये शराब नहीं ये मेरी दवा है, वो पी के बता रहा था ये शराब है। उसने कहा तूने जिंदा का जनाजा क्यों पढ़ाया? उसने कहा 40 लोगों ने गवाही दी थी, मर गए। जब उसने ये हालत देखी तो उसने सर पीटा, तो जब वो जाने लगा तो उसे हाकिम ने कहा मदीने जाके अली को बता देना कि मेरे पास इस्लाम ये है, सोच के मुझ पे हमला करना, अब तुम्हारा इस्लाम नहीं रहा। अब जो लफ्ज उसने कहा वो लफ्ज बड़ा नफरत अमेज है। उसने कहा अब तुम्हारे इस्लाम को उमैया के बच्चों ने खेलने वाली गेंद बना लिया, अब उमैया के बच्चे उससे खेलते हैं तुम्हारे इस्लाम से। दिन के वक्त एक शख्स, आपने बड़ा वाकया सुना हुआ है लेकिन वो लफ्ज ही सुना हुआ है कि एक शख्स उसने सामान तिजारत को लादा हुआ था और अपने गुलाम के साथ आ रहा था। जो ही शाम की हदूद में दाखिल हुआ तो गुलाम ऊंट पे सामान के ऊपर चढ़ के बैठ कर ताजियाना पकड़ उसने मालिक को मारा। उसने कहा चल मैं मालिक हूं तू गुलाम है। उसने कहा बदबख्त मालिक मैं हूं तू गुलाम है। उसने कहा नहीं मैं मालिक हूं तू गुलाम। शाम में गया, कीमती सामान था, उसने रिश्वत दी और रिश्वत दे के लोगों को गवाह बना के दरबार में ले गया। गवाही हो गई, कुरान के मुताबिक हुई। उन्होंने कहा सामान और ऊंट इसके हवाले करो। जब मालिक को कह दिया जा, उसे कोड़े मार के बाहर निकाला गया। उसने कहा बदबख्तो पूछ तो लेते, कुरान पे गवाही ले ली, ये ऊंट नहीं ये ऊंटनी है। फिर हाकिम शाम ने कहा जाके अली को बता देना मैंने शाम में ऐसे लाखों इकट्ठे कर लिए हैं जो मेरे कहने पे ऊंटनी को ऊंट कह लेते हैं। ये इस्लाम की तस्वीर बन गई थी, ये इस्लाम की शक्ल बन गई थी। हदीसें इतनी झूठी आ गई थी, इतनी झूठी आ गई थी कि असल हदीस का पता ही नहीं चल रहा था। असल हदीस किसके पास?
कि आज भी जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ हदीस को मानते हैं, उन्हें भी जब हदीसें इकट्ठी करनी पड़ी तो उनको कहना पड़ा ये सही है। ये बुखारी की सही है, ये मुस्लिम की सही है। इस फितरों का दौर, झूठी हदीसों का दौर, रिश्वत का बाजार, जहालत अरूज पे पहुंच गई, दिरहम और दिनार से नवाजा जा रहा था। उधर मदीने की हालत क्या थी? मदीना के लोग अब जंग नहीं करना चाहते थे। अक्सर लोग जंग करते थे माल गनीमत के लालच में। इनके घरों में इतना माल भर गया था, अब इन्हें गनीमत की तमन्ना नहीं रही थी। इन्होंने हुज्जत के साथ खरूज करने से इनकार कर दिया और अमीर अल मोमिनीन को तख्ते खिलाफत कूफे लाना पड़ा। कूफा में मौला अली ने लश्कर तैयार किया और जमल की जंग हुई, जो नतीजा खेज हुई। अब क्योंकि मुझे वो वाकयात नहीं पढ़ने, ये जंगें नहीं पढ़नी, वरना एक एक मजलिस एक एक जंग की नजर हो जाएगी। वो ऐसे हसास मौजूआत मैं पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करवा चुका हूं ताकि आने वाली नस्लों के काम आए कि जमल क्या थी और सफीन क्या थी। जमल मंतकी अंजाम तक न पहुंची, मंतकी अंजाम तक पहुंच गई। उसके बाद सफीन आई, शाम का हाकम नहरों पे आ गया, अली कूफा से लश्कर लेके। अब ये बात देखने में रखिएगा, सबसे ज्यादा जो अमीर अल मोमिनीन के साथ लश्कर जा रहा है वो कूफे से जा रहा है। ये कूफे के लोग हैं जो अली के साथ जा रहे हैं। अमीर अल मोमिनीन ने जाकर सफीन के मैदान में। और एक बात हमेशा देखने में रखिएगा, इमाम जंग नहीं करता, जिहाद करता है। इस्लाम में जंग नहीं है। कोई एक पढ़ा लिखा बंदा हो जो मुझे इस जुमले की नजाकत समझ के दिल से दुआ दे, जंग और जिहाद में इतना फर्क है जितना फाकी और रोजे में होता है। फाके में भी भूखा रहा जाता है, रोजे में भी भूखा, लेकिन उस भूख का कोई फायदा नहीं। क्या बात है? रोजे में भूख है लेकिन नीयत ने उसे इबादत कर दी। जंग और होती है, जिहाद और होता है। जिहाद इस्लाम की इबादत है और इबादत का वक्त होता है। लाओ किसी बहुत बड़े आबिद और किसी बहुत बड़े जाहिद को, मैं उससे कहता हूं मुझे इस वक्त फजर पढ़ के दिखा, वो कहेगा फजर का वक्त नहीं है। क्यों? अल्लाह की नहीं पढ़नी? क्या इस वक्त अल्लाह नहीं है? वो कहता जी अल्लाह है, नमाज इबादत का वक्त नहीं है। अच्छा, फिर कल रोजा रख ले वाजिब की नियत से, वो कहेगा नहीं अभी तो रबीउल अव्वल है, रमजान नहीं आया। चल पैसे मैं देता हूं, टिकट मैं करवाता हूं, हज पे चला जा, उम्रा हो सकता है, हज नहीं। क्यों? इबादत का वक्त नहीं है। नमाज का वक्त है, रोजे का वक्त है, ज़कात का वक्त है, हज का वक्त है। ये कैसे हो सकता है जिहाद का वक्त ना हो? और इन तमाम इबादत से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इबादत जिहाद। वजह भी बता देते हैं। आप उठे और आपने देखा कि शायद नमाज का वक्त है, आपने पढ़ ली, बाद में पता चला कि नहीं, वक्त तो गुजर गया था। खुदा का तक कोई सजा नहीं। गलती से पढ़ ली, सजा कोई नहीं। रोजा रखा था, गलती से पानी पी लिया, एहसास हुआ, खुदा ने कहा नहीं टूटा। गलती से नमाज पढ़ी जाए कुछ नहीं होता, गलती से रोजा खोल लिया जाए कुछ नहीं होता। अगर गलती से गर्दन कट गई, उसे जिंदा कौन करेगा? तो ये कौन बताएगा कि किसकी काटनी है? किसकी नहीं काटनी? जिनके पास इमाम नहीं है वो कत्ल कर रहे हैं। जिहाद इमाम के पीछे होता है। अगर जिहाद इमाम की इजाजत के बगैर नहीं होता तो जिन से अली ने जंगें लड़ी,
जिहाद तो इमाम के पीछे थी। जिहाद का फलसफा एक अच्छी सी लफ्ज से सुन ले। सफीन की जंग में अब जब देखा ना कि जंग की बाजी पलट रही है और जंग नहीं हो रही, अमीरुल मोमिनीन एक दफा लश्कर से बाहर निकले तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा था, है सुफियान का बेटा, क्यों लोगों को मरवा रहा है, क्यों कत्ल करवा रहा है, आ मेरे मुकाबले पे। एक एक होकर लड़ते हैं। ये जल्दी से खैमे में वापस गया तो अमर बिन आस बैठा हुआ था। इसे कहा जा, जाता क्यों नहीं? इसे कहा खुदा तुझे बर्बाद करे, तू चाहता है कि तू खिलाफत का उम्मीदवार। अच्छा इसके बगैर गुजारा भी नहीं था, रखता भी इसके साथ था। एक दफा इन दोनों की आपस में इस बात पे हो गई थी। वो कहता मैं ज्यादा समझदार हूं, ये कहता मैं ज्यादा समझदार हूं। ये तरीकी बात है। अमर बिन आस ने कहा अभी पता कर लेते हैं कि दोनों में से जीरक कौन है। उसने कहा कैसे पता चलेगा? उसने कहा अभी आजमा लेते हैं। उसने कहा एक सवाल मैं पूछूंगा, उसके जवाब से पता चल जाएगा तू जीरक है या मैं जीरक। उसका सवाल पूछ। उसका सवाल ऊंची पूछने वाला नहीं, कान करीब कर। इसे जल्दी से कान करीब किया। उसने कहा तुझ जैसा जाहिल कौन होगा, खैमे में तेरे मेरे अलावा बंदा कोई नहीं है। ये आप देखिए, स्टैंडर्ड देखिए जरा। ये मजाज है मलूकियत का। उधर ऐसे अफराद इकट्ठे किए हुए हैं जो उसके कहने पे अली जैसे इमाम के सामने आ गए। जब जीती हुई जंग ये हार रहा था तो इसने अमर बिन आस से कहा, इसने कहा कुछ कर बाजी पलट। इसने कहा बाजी पलटने का एक ही तरीका है, अली के लश्कर में एक सरदार है जो बिक सकता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन अशस है। ये अशस बिन कैसे कुंदी का बेटा है, आया ये कूफे से है लेकिन है ये अली का मुखालिफ। लश्कर इसके पास 10,000 का है। ये वही मोहम्मद है जिसकी बहन ने हसन मौला को जहर दिया। ये मोहम्मद बिन अशस है, ये जोधा का भाई है, इसको खरीद। उसने कहा ठीक है खरीद। इसने जंग के दौरान ही मोहम्मद को अलहदा करके बुलाया। उसे अलहदा करके बुला 1 लाख दिनार, 50,000 अभी देता हूं, शाम के हाकम से लेके 50,000 का वादा करता हूं, 10,000 का लश्कर लेके अली को छोड़ दे, हमारे साथ भी शामिल ना हो, अली के लश्कर में बगावत फैला। उसका कैसे फैलेगी? उसका तरीका मैं बताता हूं, क्योंकि अली का लश्कर हमारे ऊपर आ गया है, बचने का रास्ता कोई नहीं है। हम करते हैं कुरान नेज़ों पे बुलंद, तो अली के लश्कर में नारा बुलंद करते कुरान के साथ जंग नहीं होगी। जब इसने इसी स्कीम और इसी साजिश के तहत अली के लश्कर में बगावत फैलानी शुरू की, खुद अमीरुल मोमिनीन जंग कर रहे थे घोड़े के सीन पे। अमीरुल मोमिनीन रकाबों पे खड़े होकर कहा खबरदार चमड़े वाला कुरान ना देखना। चमड़ों पे कुरान लिखा होता था ना उस दौर में, और नेज़ों पे वो चमड़े उठाए। फरमाया चमड़ों वाला का ना देखना, असले कुरान को देखना। जंग करो, कोई पीछे ना हटे, हम बिल्कुल कामयाबी के करीब हैं। अली नारा बुलंद करते जा रहे थे और लश्कर में बगावत फैल रही थी। आखिर इस बदबख्त ने क्या किया? इसने 10,000 का लश्कर देके अली ही पे हमला कर दिया और अली के तमाम बेटों ने अली के खैमे का घेरा बांध दिया। अली के बेटे अली के तहफ्फुज में खड़े हो गए। इसने कहा कत्ल हो जाएगा मुसलमानों का, हम 10,000 का लश्कर लेके हम ना उसकी तरफ जाएंगे, कुरान नेज़ों पे है। अली को खबर हो गई, मौरख लिख देगा अली ने कुरान का एहतराम न किया। बस आखिरी जुमला आज की मजलिस का कहना चाह रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन ने कहा जंग बंद करो। ये जुमला कब कहा गया? अब मैं जिहाद का तसव्वुर बताने लगा हूं। मौला अली का सिपा सलार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ माल के अश्तर, जिस पे नाज करता था मेरा अली, ये अव्वल दस्ते की कमांड कर रहा था और ये अव्वल दस्ता लेके सफों को चीरता हुआ लश्कर वो पीछे खड़ा था और ये माविया के खैमे के अंदर पहुंच गया था। इसने जमीन पे गिरा लिया था उसने। ये तलवार थी माल के अस्तर और माल के अस्तर की आंखों में खुशी थी
कि ये एजाज मेरे पास आने लगा कि मैं अली के सबसे बड़े दुश्मन को मारने लगा। इधर तलवार थी, लम्हा 1 सेकंड का 1/3वां हिस्सा ये, और गर्दन वो पड़ी थी, ये तलवार थी। कान में अली की आवाज आई, जंग बंद, माल के तलवार। बाद में सारी जिंदगी माल के अस्तर कहते रहे, काश उस वक्त अली जुगला ना कहते। तो एक सहाबी ने कहा, जब तेरी दस्तरस में आई गया तो मार देता, उसने कहा 1 इंच भी हाथ आगे कर लेता जहन्नम में चला गया। 1 इंच भी हाथ को हरकत दे देता जहन्नम में चला जाता, क्योंकि अली ने कह दिया था। अली जैसा इमाम मजलूम हो गया सफीर, 2 हकम मुअय्यन कर दिए गए। इधर से मौला अली के लश्कर में एक कूफे के मुकद्दसीन एक गिरोह तारीख में लिखा गया है। ये मुकद्दसीन कौन थे? इनके माथों पे सजदों के गट्टे पड़े हुए थे, देर दाढ़ियां थी, हाथों में तस्बीहां होती थी, लिबास भी अच्छा नहीं पहनते थे। इबादत गुजार बन बन के लोगों को इबादत के ढोंग से अली से हटाते थे। मैंने पहले कहा था कि मैं किरदार पुराने पढ़ूंगा, नजर आज के दौर में भी। इनका सलार अबू मूसा अशरी था, जो मुकद्दसीन का सलार था। इसने जबरदस्ती अली के लश्कर से अपनी हकम होने की सनद ली और फिर अली जैसे इमाम को जीती हुई जंग पे बगैर अंजाम के वापस जाना पड़ा। उसके बाद खवारज अली को नहरवान में ले आए। फिर जंग बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंची थी, अंदर ही के लश्कर से बगावत हुई। अब अली थक चुके थे। जिसने बदर से काफिर मारने शुरू किए थे, जमल और सफीन में मुनाफिक मार रहा था, या बार बार अली को अपने लश्कर से वो लोग जो मुनाफिकीन की सूरत में अली में आ चुके थे, अली के लश्कर में थे। अली जैसे इमाम को खामोश होना पड़ा। फिर 40 हिजरी 19 रमजान की सुबह यही अली कूफे में एक किराए के कातिल की ज़रब से मजलूमियत में मारा जाता है। तुम्हारे इमामों का दौर बड़ा मजलूमियत का दौर। तुम्हें हुसैन की इज्जत का वास्ता सिर्फ गिरिया न करा, आज भी तुम्हारा इमाम मजलूम है। मैं जितनी तकरीरें करूंगा, मैं नफ्सियात की समझते हुए जुमला कहने लगा हूं। आप सोच रहे होंगे, काश उस दौर में हम होते, काश उस दौर में हम होते। हम होते तो हम तो ये ना करते। हमें सोचना है आज हम अपने इमाम के साथ क्या कर रहे हैं। कूफा के लोगों ने गिरिया किया था, मैं पढ़ूंगा अगली मदरसों पे, इन्होंने हुसैन की शहादत पे गिरिया किया था, लेकिन हुसैन का साथ नहीं दिया। फिर उस अली के बाद कल की मजलिस पे सरकार हजरत इमाम हसन पे गुफ्तगू होगी। मेरी कोशिश थी आज मैं गुफ्तगू वक्त से ज़्यादा कर गया कि कहीं किसी न किसी तरीके से इमाम हसन पे गुफ्तगू रोकूं, क्योंकि आज है उसके बेटे के दर्द पर, जिसकी करबला में माँ की हसरत थी मेरे बेटे की शादी हो जाए। हर माँ की हसरत होती है कि मैं अपने बेटे को दुल्हा बना हुआ देखूं, लेकिन बेवा माँ की हसरत ज्यादा होती है। वो बेटा देख देख के कहती है कब बड़ा होगा, कब तेरे सेहरे देखूंगी, मुझे बेवा होने का दुख खत्म होगा। अगर कोई बंदा आज तुमसे कहे ना कि जनाब कासिम की मेहंदी करबला में तो नहीं थी, तो उससे पूछो सबीले क्यों लगाते हो, खैमों में तो पानी भी नहीं था। खाना क्यों खिलाते हो, खयाम में तो खाना भी नहीं था। वो कहते पानी पिलाते हैं, हसरत थी सकीना की। खाना खिलाते हैं, हसरत थी आले मोहम्मद के यतीमों की।
हम मेहंदी उठाते हैं, हसरत थी कासिम की मां, हसरत तो थी ना मेरे लाल की। दूसरा जनाब कासिम के अकद का करबला में वजह एक और उलमा ने लिखी है, अरबों ने कानून बनाया हुआ था, ये किसी कबीले में जंग करने के लिए जाते, अगर उस कबीले में शादी हो रही होती ये जंग मुअख्खर कर देते। इन्होंने खुद कानून बनाया था, किसी के घर पे हमला करने जाओ, अगर बेटी बाहर आ जाए तो हमला नहीं करना। ये किसी को कत्ल कर रहे होते थे, अगर बहन करीब आ जाती, ये अज़ली दुश्मन की गर्दन से तलवार उठा। करबला में इन बदबख्तों ने सारे असूल तोड़ दिए। ना इन्होंने कासिम के सेहरे का ख्याल किया, ना इन्होंने सकीना के जख्मी हाथों का ख्याल किया। मैं शहादत नहीं, एक क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ गया हूं, मेहंदी आएगी क़यामत तक के लिए। जब भी शिया अकबर का तबूत, अब्बास का आलम, कासिम का तबूत नहीं उठता, जनाजे उठ के उठते हैं जिनके करबला में उठते हुए। 13 साल का सिने मुबारक था हसन के यतीम। हसन की कमी पूरी की कासिम ने करबला में। जब शब अशूर अकबर व अब्बास खयाम हुसैनी का पहरा दे रहे थे, अकबर कहते थे चचा अब्बास कल जब मक्तल सजे ना, सुबह सबसे पहले मुझे इजाजत देना, मेरे अंदर हुसैन के दुश्मनों से लड़ने की बड़ी इंतकाम की याद है। अब्बास कहते अकबर खामोश, आप हुसैन की आंखों का नूर, आप हुसैन की आंखों का नूर है, आपके जाने से मेरे शहंशाह हुसैन का आंखों का नूर चला जाएगा। मैं नौकर किस लिए हूं, सुबह सबसे पहले मैं जाऊंगा। अकबर कहते ना चचा अब्बास, आप तो मेरे बाबा की कमर का जोर है, आपके जाने से तो मेरे बाबा की कमर का जोर टूट जाएगा। अकबर अब्बास को मना कर रहे थे, अब्बास अकबर को मना कर रहे थे। क्या एक 13 साल का बच्चा दोनों के घोड़ों के सामने आया, रोका सुबह सबसे पहले मुझे जाने देना, मैं यतीम हूं, मेरे जाने से न किसी की आंखों का नूर जाएगा, न किसी की कमर टूटेगी। कासिम का जुमला कहना था, हुसैन से सजदा छूट गया, हुसैन दौड़ के आए, कासिम को सीने से लगाया, रोके तुझे किसने कहा है तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान। मैं हमला नहीं पढ़ूंगा, रवानगी नहीं पढ़ूंगा, अगर इजाजत हो एक रवायत पढ़ देता हूं। मैं ये अयाम आजादी जो अब मुहर्रम गुजरा, इससे पहले मैं 3 महीने मुसलसल करबला में रहा। मेरे आका ने मुझ पे करम किया कि मैं 3 महीने अपने शहंशाह के दरवाजे